Hi guys, this is Shita Khurana, a final year medical student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. And today I'll be telling you how my NCERT is different from yours. तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि NCERT कैसे अलग हो सकती है, वो तो सबकी सेम होती है, बट मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी NCERT आपसे बिल्कुल अलग है. सो यकीन नहीं हो रहा ना? ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो ये रही मेरी NCERTs एंड NCERT की हालत आप देख रहे होगे. और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक संभाल के रखी है, क्योंकि ये मैं किसी को नहीं दे पा रही थी एंड मुझे ऐसे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी इन NCERTs को बनाने के लिए. लेकिन ये NCERTs मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे आपको शेयर मैं करना चाहती हूँ आप सबके साथ, ताकि आप लोगों की इससे हेल्प हो. अब इस NCERT में ऐसा क्या डिफरेंट है, तो मैंने इन NCERTs में जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि NCERT से बाहर के हैं बट NCERT के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे इन्हीं NCERTs में ऐड कर रखे थे, ताकि मुझे अल्टीमेटली जब कुछ पढ़ना होता था तो मैं वो ये एक बुक पढ़ती थी और इस एक बुक के रिवीजन से मेरे सारे पॉइंट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने मेरे मॉड्यूल्स में या कोचिंग के मॉड्यूल्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो सब मेरे जितने नोट्स हैं और जो NCERT में लिखा है हर एक चीज़ एक जगह पर हो, ताकि मेरे लिए रिवाइज करना इतना ईजी हो जाए, मुझे 10 सोर्सेज को बार बार ना देखना पड़े और लास्ट के 1-2 दिन में भी मैं पूरी NCERT एक बार जल्दी देख पाऊँ. तो इसलिए इन NCERTs में मैंने हर एक चीज़ लिखी हुई है. अब अगर हम स्टार्ट करें तो मैंने कुछ इस तरीके से अपने क्लास के जो नोट्स थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए थे. बट ये मैं आपको कहूँगी कि ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, आप स्टार्टिंग से ही अपनी NCERT बना रहे हो, तब आप ये कर सकते हो. बट अगर आप अभी नीट देने वाले हो तो इस टाइम के लिए इतनी ज़्यादा आपकी इन चीज़ों से हेल्प नहीं होगी. बट एक चीज़ फॉर श्योर जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो NCERT में नहीं है, एक्स्ट्रा है, वो आप NCERT के उसी चैप्टर में ऐड कर लो. प्लस दूसरी चीज़ जो आप अभी भी कर सकते हो वो ये है कि मैंने ना अपनी NCERT में जब भी पढ़ती थी मैं उसमें कलर कोडिंग करती थी. तो मैं 2 कलर के हाइलाइटर्स यूज़ करती थी, एक पिंक और एक येलो. वो अभी भी मैं MBBS कर रही हूँ तो भी मैं ये 2 ही कलर के हाइलाइटर यूज़ करती हूँ और अभी भी मैं वही कोडिंग अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो कहीं ना कहीं फिट है. तो मैं NCERT में जब आप NCERT पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको इंट्रोडक्शन दे रही होंगी या कोई क्वेश्चन पूछ रही होंगी, या ऐसी चीज़ जो कभी क्वेश्चन मतलब बन नहीं सकता, जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट बता दिया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ की जो स्टार्टिंग के पार्ट में होती है वो जो काम की नहीं है, वो होती हैं कुछ चीज़ें. कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं और कुछ होते हैं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो मैं क्या करती थी जब NCERT पढ़ती थी तो जो मुझे पॉइंट लगता था कि इससे क्वेश्चन बन सकता है उनको मैं पिंक हाईलाइट करती थी, और जो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आ सकती है ट्रू फॉल्स में या करेक्ट स्टेटमेंट में, तो उसको मैं येलो से हाईलाइट करती थी. और अल्टीमेटली क्या होता था, जब मैं NCERT 2-3 बार रिवाइज करने के बाद जब पढ़ती थी ना, तो मुझे पता होता था कि पिंक पॉइंट में ये लिखा है, येलो वाले में ये लिखा है, मेरे पास जितना टाइम है उस अकॉर्डिंग मैं रिवाइज कर सकती हूँ. उसके बाद मैंने एंड के 1-2 महीने में ना एक ब्लैक कलर का, कोई भी एक स्केच पेन, आप किसी भी कलर का ले सकते हो, एक स्केच पेन ले लिया था और उसमें से भी जो मुझे लगता था ना कि मतलब ये चीज़ तो मैं हर बार भूलती हूँ, उसको मैंने स्केच से हाईलाइट कर दिया था. एंड एक चीज़ मैं और करती थी, ये करने के बाद मैं ना जो पॉइंट्स मुझे लगता था कि मैं तो हमेशा भूलती हूँ, उसके ऊपर ना मैंने चैप्टर में नंबर डाल दिया था. जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर खोला, उसके अंदर मेरे को 20 ऐसे पॉइंट्स है जो याद रहते ही नहीं है, 20 ऐसी स्टेटमेंट्स है जो कभी याद नहीं रहती, तो मैंने उसको स्केच पेन से हाईलाइट किया और हर पॉइंट पे ना नंबर दे दिया और शुरू में टॉप ऑफ द चैप्टर पे लिख दिया कि भाई 20 पॉइंट है ऐसे जो मुझे याद नहीं रहते. तो मैंने फटाफट, जैसे मान लो मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है एक चैप्टर के लिए, तो मैंने फटाफट से वो 20 पॉइंट देखे जल्दी, क्योंकि आपको ना एट द एंड ऑफ द डे जब आप बहुत बार NCERT पढ़ लोगे तो जो चीज़ याद है वो याद रहेगी, पर जो आप भूलते हो ना वो आप हमेशा भूलोगे, या जो आप गलत करते हो वो हमेशा करोगे. तो अभी के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, तो हाईलाइट करना. हाईलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रॉपरली हाईलाइटेड होनी चाहिए NCERT. दूसरा, आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ पहले आई हुई है नीट में लेकिन अब NCERT में नहीं दी, वो आप ऐड करो. कोई क्वेश्चन जो आप टेस्ट में, मॉक टेस्ट में गलत कर रहे हो वो आप इसमें ऐड करोगे. प्लस जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह होंगे वो मैं NCERT अपनी कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर कर दूं. तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज्वाइन करना होगा. वहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स की मैं सोच रही हूँ PDFs बना के आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको अगर लगे तो आप कर सको. एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको 1 साल बाद या 2 साल बाद नीट देना है, तो अभी आप अगर 12th में हो तो आप 12th की NCERT से स्टार्ट करो, उसी में ही अपने नोट्स और हर चीज़ ऐड करो. बट
ऑनेस्टली आपको अगर मैं दिल से एक बात बताऊं तो मैंने इसके अंदर अपने सारे नोट्स ऐड कर लिए थे, क्योंकि मतलब मैंने सारा पढ़ा हुआ था पहले अच्छे से नोट से, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती थी। बट अगर आपको नोट्स ऐड नहीं करने तो आप अपने नोट्स के लिए अलग नोटबुक रख सकते हो, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको एनसीईआरटी में बनानी है। तो आई वुड रियली वॉन्ट कि आप अपनी एनसीईआरटी खुद बनाओ, जैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी खुद बनाई है, तो आप मेरी एनसीईआरटी से रेफरेंस ले सकते हो। बट ट्रस्ट मी, बायो में ना बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज होती है और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अगर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये सिर्फ 2 बुक्स होंगी ना बायो की, तो आपको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि इसी के अंदर मेरे सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं, मेरी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, हर एक चीज़ कवर हो रही है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा करना। एंड आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इशिता खुराना 20 मेरा पर्सनल अकाउंट है, एंड इशिता सेड व्हाट मेरा एक और अकाउंट है जहाँ मैं मोटिवेट करने के लिए और कुछ अपनी बातें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर अब बहुत सारा नीट का कॉन्टेंट आने वाला है विद अ बिट ऑफ सेल्फ हेल्प वीडियोज़, व्लॉग्स एंड सम ऑफ फन वीडियोज़। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, सी यू गाइज, सी यू इन मेडिकल कॉलेज। बाय बाय।